Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of the JavaScript Bootcamp. In the last lectures, we have finished objects, ठीक है? And इस लेक्चर में ना हम थोड़े theoretical बातें करेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा JS काम कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? Like how JavaScript works basically. And the reason we need to talk about this is जब तुम कोड डिबगिंग करोगे, ठीक है? अ, जब तुम एरर सॉल्व करोगे जो कि एक डेवलपर की लाइफ की बहुत एक बड़ा हिस्सा होता है कि कोड डिबग करना। तो व्हेन यू आर डिबगिंग अ जावास्क्रिप्ट कोड यू नीड टू नो हाउ द जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, ठीक है? देन ओनली यू कैन गो एंड debug the codes and fix the errors. Not only for JavaScript, for any coding language, you first need to know how the code works behind the scenes. And for JavaScript, it is very important क्योंकि most of the errors in JavaScripts are based on यही कि ये जेएस काम कैसे कर रहा है, ठीक है? अगर तुम ये समझ लोगे ना तो तुम बहुत सारे कोड को इधर उधर फिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो आ, हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत एक टर्म यूज किया मैंने विच इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स एंड फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स एंड मैंने बहुत बार बोला था कि आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो मैं अभी इसी लेक्चर में उसको कवर करने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, ठीक है? तो देखो कोई भी कोड जब जावास्क्रिप्ट में रन होता है ना, व्हेनेवर वी आर रनिंग एनी कोड इन द जावास्क्रिप्ट इंजन इट इज एग्जीक्यूटेड इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक जगह है जहाँ पे जेएस का कोड जो है वो रन होता है, ठीक है? तो बेसिकली ब्राउजर में जब कोड रन होता है ना तो वो एक ही जेएस फाइल होता है, ठीक है? मतलब मान लो तुम अपने कोड बेस में कुछ 10-15 जेएस फाइल लिखे हो, व्हेन यू विल बी यूजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर रिएक्ट कुछ भी जब यूज करोगे तो उसमें मल्टीपल जेएस फाइल्स होंगे। तब लेकिन ब्राउज़र क्या करता है? ब्राउज़र वो मल्टीपल जेएस फाइल्स को नहीं रन करता है। वो वेब पैक से वो सारे जेएस फाइल्स को एक सिंगल जेएस फाइल में बंडल करता है और वो सिंगल जेएस फाइल रन होता है, ठीक है? इन द इंजन्स। तो ये जो जेएस फाइल रन होता है ये कहाँ रन होता है? ये रन होता है जेएस इंजन में, ठीक है? और ये जेएस फाइल का जो कोड एग्जीक्यूशन है वो कोड एग्जीक्यूशन जहाँ जहाँ पे होता है द प्लेस वेयर द एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो मैं इसे सिंगल स्टेटमेंट में इसको बोलना चाहूँ तो आई कैन से समथिंग दैट द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज एन एनवायरनमेंट इनसाइड द जेएस इंजन वेयर मेमोरी एग्जीक्यूशन एंड कोड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है? जहाँ पे मेमोरी एग्जीक्यूशन एंड कोड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिख कर रखा है कि मेरे पास दो नंबर है ए और बी है और मेरा एक फंक्शन है जो क्या करता है जो ये दोनों नंबर को एज अ पैरामीटर लेता है एज आर्गुमेंट लेता है और उनका सम को रिटर्न करता है, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे रन करूंगा तो इट विल गिव मी 5, राइट? इट विल गिव मी a प्लस बी एज 5, ठीक है? विच इज फाइन। अब मैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस कोड इज रनिंग बिहाइंड द सीन्स बाय जेएस, ठीक है? तो ये समझने के लिए लेट्स कम टू द व्हाइट बोर्ड, ठीक है? आप देखो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है। एक तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के दो फेज होते हैं, टू फेजेस होते हैं ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, टू फेजेस होते हैं, ठीक है? एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, ठीक है? और एक होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज, एक होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है? दो फेज होते हैं, ठीक है? और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कितने तरह का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? क्या क्या? पहला तो है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा है फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? दो टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक मेरा हो गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और एक मेरा हो गया फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? और हर एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के दो फेज होते हैं, एक मेरा मेमोरी फेज या फिर क्रिएशन फेज कह लो और दूसरा मेरा कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है? अब फॉर एवरी सिंगल फाइल, फॉर एवरी सिंगल जेएस फाइल, फॉर एवरी सिंगल
जेएस फाइल, ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक ही होता है, एक ही बनता है, ठीक है। एक जेएस फाइल के लिए एक ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, और जब तुम्हारा कोड रन होगा, जब मेरा ये पीस ऑफ कोड रन होगा, तब एक ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल हो सकते हैं, बट फॉर वन सिंगल जेएस फाइल देयर इज ऑलवेज वन सिंगल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मल्टीपल ग्लोबल, सॉरी, वन सिंगल ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मल्टीपल नहीं बनेंगे, ठीक है। और जैसे ही कोड रन, जैसे ही कोड शुरू होगा एग्जीक्यूट होना, इनिशियली द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल बी क्रिएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर जेएस फाइल, शुरुआत में ही दैट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। अब ये जो कोड है, ये जो कोड है ये कैसे रन हो रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं इसको, देखते हैं। जैसे ही ये कोड, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। अब मेरा ये जो कोड था, ठीक है, ये जो कोड था, इसको मैं थोड़ा, लेट मी place it somewhere here, okay, let me place it somewhere here, I hope this is visible, okay। इसका जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से पकड़ लो। सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। सबसे पहले ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज माय ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें दो फेज है, क्या क्या, पहला है मेमोरी फेज, पहला है मेमोरी फेज, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कोड एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज कह लेते हैं इसको, या फिर कोड कोड एग्जीक्यूशन फेज कह सकते हो, ठीक है। दो फेज होते हैं, ठीक है। मेमोरी फेज में क्या होता है, मेमोरी फेज में यहाँ पे जितने सारे वेरिएबल्स, जितने सारे वेरिएबल्स है, यहाँ पे ए है, बी है, फिर सम जो फंक्शन है, ठीक है, जो वेरिएबल्स एंड सम है वो डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन दिस मेमोरी फेज, ठीक है। तो वेरिएबल को ये डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर कैसे करेगा, विथ अनडिफाइंड, ठीक है। ये बस बोलेगा कि भाई मेरा एक वेरिएबल ए है, तो मेमोरी में ए के लिए एक जगह डिक्लेयर हो गया, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, देयर इज नो वैल्यू फॉर ए, व्हेन इन मेमोरी फेज देयर इज नो वैल्यू फॉर ए, ठीक है। बी के लिए अनडिफाइंड, ठीक है, कि भाई मेरा एक वेरिएबल बी है, ठीक है। फिर मेरा क्या है, एक सम फंक्शन है, तो फॉर फंक्शन व्हाट इट डज, कि ये फंक्शन के अंदर जो भी बॉडी लिखा हुआ ना, वो बॉडी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। जो फंक्शन है उस फंक्शन के लिए जो भी इस फंक्शन के अंदर बॉडी है, यहाँ पे क्या रिटर्न ए प्लस बी इन पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर मेरा क्या, मेरा एक आंसर वेरिएबल भी है जो भी अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। हो गया मेमोरी फेज, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते ही मेमोरी फेज हो गया। अब जब कोड एग्जीक्यूट होना चालू होगा लाइन नंबर 1 से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक ही थ्रेड होता है, तो जावास्क्रिप्ट में जो कोड है ना वो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। एक लाइन का आफ्टर दूसरा लाइन ऐसा करके चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसमें ए का वैल्यू 2 है, राइट, उसमें ए का वैल्यू 2 है, तो ये अनडिफाइंड को हटाएगा, यहाँ पे 2 प्लेस करेगा, ए का वैल्यू 2 हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या है, बी का वैल्यू 3 है, तो ये बी से अनडिफाइंड को हटाएगा, बी का वैल्यू 3 बना देगा, ठीक है। देन इन लाइंस में कोई कोड एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई कोई कोड एग्जीक्यूट करना नहीं है। फिर इस लाइन पे ये सम फंक्शन को इन्वोक कर रहा है, ठीक है। तो विथ ए एंड बी, एंड ए एंड बी में वैल्यू प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही सम फंक्शन को इन्वोक कर रहा है, तो अब सम फंक्शन को इन्वोक जब करेगा, तब यहाँ पे इस एग्जीक्यूशन फेज में इस फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, इस फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, ठीक है। और ये कौन सी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सिमिलरली इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में भी सेम रहेगा, ठीक है। क्या क्या रहेगा, एक मेमोरी फेज रहेगा, एक मेमोरी फेज रहेगा,
और एक एग्जीक्यूशन फेज रहेगा, एक एग्जीक्यूशन फेज रहेगा, राइट। अब देखो अभी सम फंक्शन के अंदर कुछ भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करा है क्या मैंने? आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनी वेरिएबल्स इन सम फंक्शन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वेरिएबल डिक्लेयर होगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए नहीं है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे ए का, अब जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन शुरू होगा कोड का, सम को जब इन्वोक करोगे तो इसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी करेगा, ये 5 करेगा, और इस एग्जीक्यूशन फेज से ये 5 का वैल्यू जो है रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे ही 5 का वैल्यू रिटर्न कर दिया और फंक्शन से बाहर आ गया, तो ये आंसर में जो है, ये आंसर में 5 का वैल्यू आ गया, ठीक है। और ये जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था, दिस विल बी डिलीटेड, ठीक है। मेरा फंक्शन चल गया, मेरा फंक्शन जो है, मेरा ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन चल गया, और ये एग्जीक्यूशन फेज से इसने 5 को रिटर्न कर दिया जो इस आंसर में आ गया, ठीक है। एंड एज सुन एज द फंक्शन इज डन एग्जीक्यूटिंग, द एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शन विल बी डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग है आंसर, तो ये जो 5 है ये मेरा कंसोल पे प्रिंट होगा, ये मेरा कंसोल पे प्रिंट होगा। और जैसे ही मेरा कंसोल पे प्रिंट हुआ उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन ही खत्म हो गया, राइट। तो पूरा का पूरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही डिलीट हो जाएगा क्योंकि कोड इज डन एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले तो मेरा पहले तो मेरा ये कोड जब ही स्टार्ट होता है तब मेरा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है। और उसके बाद मेरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनने के बाद लाइन बाय लाइन मेरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चालू होता है, ठीक है। अब जब वो मेमोरी फेज में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, तो वो सारे जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स को अनडिफाइंड से डिक्लेयर कर देता है, इनिशियलाइज नहीं करता, इट डिक्लेयर्स द वेरिएबल्स, एंड फॉर द फंक्शंस इट डिक्लेयर्स देम एज अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एज इट इज, ठीक है। फिर जब कोड एग्जीक्यूट होना चालू होता है तो वेरिएबल का जो भी वैल्यू था वो वन बाय वन वेरिएबल्स में प्लेस होता है, ठीक है। फिर जैसे ही मेरा कोई फंक्शन इन्वोक हो रहा है तो उस फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा अलग से, उसमें भी मेमोरी फेज होंगे, एग्जीक्यूशन फेज होंगे, ठीक है। फिर उस फंक्शन के अंदर भी कोई वेरिएबल था तो वो मेमोरी फेज में डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर भी कोई इनर फंक्शन था तो उस इनर फंक्शन का भी एक मेमोरी फेज में डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। एंड देन दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड फिर उस फंक्शन से कुछ रिटर्न होगा, ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन इन्वोक होकर रिटर्न होकर फंक्शन से बाहर आ गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल बी डिलीटेड, इट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। और फिर आगे कोड बढ़ जाएगा इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब मान लो इसके नीचे यहाँ पे एक सम फंक्शन था, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन लिख दिया था, आई हैड सम अदर फंक्शन एज फंक्शन डिफ, ठीक है। कोई और एक फंक्शन मैंने लिखा था फंक्शन डिफ करके, उसमें भी कुछ बॉडी था। तो फिर जब इस लाइन ऑफ कोड पे आएगा तो फिर से एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा यहाँ पे फॉर द डिफ फंक्शन। ये जो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये सम के लिए था, फिर ये डिफ के लिए अलग से बनेगा, ठीक है। तो जितने सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे कोड में उसके लिए अलग अलग फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते जाएंगे। और ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ बनेगा, उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के एग्जीक्यूशन फेज में बनेगा जहां पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां पे वो फंक्शन इन्वोक हो रहा है, ठीक है। एंड फिर अल्टीमेटली जब पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा एंड इट विल रिटर्न समथिंग, तब क्या होगा, पूरा का पूरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ विल बी डिलीटेड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज वर्किंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली जावास्क्रिप्ट कीप्स ट्रैक ऑफ इट्स वेरिएबल्स का वैल्यूज, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। दिस calls the functions, invokes the methods, returns the value, ये ऐसे ही होता है। this is how JavaScript basically runs the code that you are writing with the help of JS engines, ठीक है। तो चलो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो समझे, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अब ये समझते हैं कि ये JS जो है, एक एक और चीज होता है। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे बन रहे हैं, राइट। एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहे हैं, देन देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये डिलीट भी करा मैं, जैसे कि एक फंक्शन हो गया, खत्म हो गया फंक्शन, तो ये फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। मेरे पास 3-4 फंक्शन है तो व्हेनेवर ऑल दोस फंक्शंस आर getting executed, the execution context is getting deleted. So how JS is keeping track कि
भाई ये फंक्शन खत्म हो गया इसको डिलीट करो, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया इसको डिलीट करना है, ये ट्रैक कैसे होता है? क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में बहुत सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को मैनेज किया जा रहा है, ठीक है? तो ये डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक का यूज करता है, ठीक है? टू मैनेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट यूजेस समथिंग कॉल्ड एज कॉल स्टैक, ठीक है? ये कॉल स्टैक से क्या करता है? मैनेज डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? देयर इज ओनली वन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो कॉल स्टैक बेसिकली क्या है? एक स्टैक है, ठीक है? अवेयर ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? कॉल स्टैक इज आल्सो बेसिकली अ स्टैक टाइप डेटा स्ट्रक्चर, एक स्टैक है जहाँ पे वन बाय वन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टोर होते हैं, ठीक है? जे स्टोर करता है, ठीक है? अब मान लो मैं इसी फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है? मान लो मैं इसी फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है? तो जैसे ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते रहेगा, वैसे वैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को स्टैक के टॉप पे पुश करता रहेगा। तो मतलब सबसे पहले जब कोड एग्जीक्यूट होता है क्या बनता है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, राइट? तो ये सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को अपने कॉल स्टैक के टॉप पे पुश कर देगा, ठीक है? उसके बाद मेरा सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था, तो इट विल पुश द फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम फंक्शन ऑन टॉप ऑफ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? फिर जैसे ही मेरा सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट होगा। तो कैसे डिलीट करता है? ये स्टैक से इसको पॉप कर देगा, निकाल देगा बाहर, ठीक है? जैसे ही मेरा कोई भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, व्हाट इट विल डन दैट इट विल पॉप दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, उसको बाहर निकाल देगा कॉल स्टैक से, ठीक है? कि इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। और जैसे वो कॉल स्टैक से बाहर निकल गया, मतलब वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो था वो डिलीट हो गया, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज विद द हेल्प ऑफ कॉल स्टैक, विद द हेल्प ऑफ कॉल स्टैक जावास्क्रिप्ट कीप्स टैब ऑफ हाउ दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स आर रनिंग, ठीक है? अब ये कॉल स्टैक हेल्प करता है बहुत, uh, जब हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट करेंगे तब हम कॉल स्टैक की पावर समझेंगे, ठीक है ना? कि कॉल स्टैक में बेसिकली वो रखते हैं कि भाई अभी ये चल रहा है, ठीक है? कॉल स्टैक पॉजेस अ प्रोग्राम एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो मेरे यहाँ पे ये जो फंक्शन था मेरे यहाँ पे, ठीक है? तो व्हेन व्हेन माय कोड एग्जीक्यूशन इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये नीचे के लाइंस वाले कोड तो रुके हुए थे ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस लैंग्वेज, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, ठीक है? तो ये कॉल स्टैक जिस टाइम पे जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉल स्टैक के टॉप में पड़ा हुआ है, उस टाइम पे कोड एग्जीक्यूशन वहां पे हो रहा है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट बेसिकली अ कॉल स्टैक डज, इट मैनेजेस द डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दैट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स, ठीक है? आई होप इतना तक समझो कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड how JavaScript is managing the various execution contexts with the help of call stack, ठीक है? अब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये कॉल स्टैक्स बनने के चक्कर में जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ अलग फीचर्स आते हैं, ठीक है? एंड जैसे कि होस्टिंग आता है, ठीक है? और स्कोप्स एंड स्कोप चेंज होते हैं उसमें, ठीक है? So this all comes because of how this JavaScript is creating the execution context. So for this video, I will just keep it this much, that what were execution contexts and how JavaScript is managing the execution context. In the next video, we'll talk about hoistings, we'll talk about scopes and scope chains. मैंने पहले lexical scopes की बात की थी, ठीक है? And then there is also something called as an event loop, ठीक है? और फिर we'll also go to the browser, run this code and see how the execution context is getting created in browser also, okay? So that's it for this lecture. I hope you understood this, and I will also post some reference documentations in the description section of this video. Make sure to go through those reference documents, that will give you a more elaborate idea on the about the execution context. But that's it for this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye bye.